towards you, your club, your way. Please. Thank you so much, Vinay ji, presiding officer, Sabhi Lines 32182K, my colleague, present and faculty Jyoti, आपके डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स और हर जो लाइन ये पूरे जूम मीटिंग में उपस्थित है, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम. थैंक यू सो मच विनय जी, मुझे पहले तो ये मौका दिया कि आपके सभी लाइन्स के बीच में मैं इंटरैक्ट कर सकूं ये बहाने पे. ऑफ कोर्स टीचिंग तो एक बात है, पर जो फेलोशिप और बॉन्डिंग जो लायनिज्म देती है उसकी बात ही कुछ अलग है. सो थैंक यू वंस अगेन. मेरी टॉपिक है योर क्लब योर वे, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपना विनय जी के स्क्रीन शेयर कर सके directly to the presentation. Yeah, you can do. Okay, it is sure. already, you are already authorized. Okay, sure. Now your time start now. That's perfect. So I think मुझे स्क्रीन शेयरिंग के लिए आपको co-host का परमिशन लेना पड़ेगा. You are already, you can directly share. One second, because I'm unable to. आपके पास भी भेजा हुआ है, आप शेयर कर सकते हो from your end, because I'm unable to do it right now. No, you are able. No, what happening, I don't know. विनय जी आप होस्ट बना दीजिए ना इनको. सर आलोक जी को होस्ट की हमारे डिस्ट्रिक्ट के उसमें फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बना पा रहा हूँ. मैं स्क्रीन शेयर की परमिशन दे सकता हूँ, वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ. मैं एक बार दोबारा ट्राई कर लेता हूँ. हाँ प्लीज, क्योंकि आई एम अनेबल टू शेयर माय स्क्रीन. Viraf, if you want, you can share the screen. I'm able to share my screen from here. Oh, I am doing. Don't worry. Okay, perfect. Okay, wonderful. Thank you. Perfect. Okay, जब तक ये स्क्रीन शेयर हो, या perfect विनय जी, thank you so much. You can put it on the slideshow itself. तो जब तक ये स्क्रीन शेयर हो रहा है, your club your way. F5 करके हाँ स्लाइड दो में ये. Thank you so much विनय जी. All right. Your club your way का मतलब क्या है? You can click enter every time. Okay, don't worry. Yeah, thanks a lot. It actually tells you कि आप आपकी क्लब आपकी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो. Of course, within the constitution of Lions, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, पर डेफिनेटली जो लायनिज्म के कॉन्स्टिट्यूशंस है उसमें आपको पूरी परमिशन देती है, पूरा फ्रीडम देते हैं कि आप आपकी क्लब आपकी मर्जी के हिसाब से, आपके मेंबर्स के हिसाब से, और जो मुताबिक आपके मेंबर्स को चाहिए वो हिसाब से आप कर सकते हो. Yes, we move ahead. Yes, keep clicking. Thank you so much. We move to the next slide. So good morning, friends, and keep on moving to the next slide, Vinay ji or whoever is handling. ये जो पूरा सेशन है वो इंटरैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग इन्वॉल्व है तो ही मुझे मजा आएगा. तो आर यू रेडी? आई वांट यस इन द चैट बॉक्स. अगर आप रेडी हो तो आप लिखते जाओ यस, and I shall be also aware कि हाँ आप लोग तैयार है. Thanks ज्योति for the first one. दुर्गेश जी thank you. आलोक जी thanks a lot. आप तैयार है definitely. I know हर एक लाइन जो ये जूम पे है वो लाइन्स तो डेफिनेटली रेडी है फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. यस, थैंक्स किटायंडा जी, विनय जी, यस ऑफ कोर्स, उमेश जी, सभी तैयार है. पर मेरा क्वेश्चन अभी ये है कि आप किस चीज के लिए तैयार है, ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए. हम लोग बहुत तैयार है हर कोई चीज के लिए, पर यहाँ हम लोग तैयार है फॉर लर्निंग. वेरी वेल सेड ज्योति. सो वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये स्लाइड में जो एक्चुअली हम लोग बता रहे हैं कि आपके क्लब आपकी मर्जी से कैसे चल रहे हैं.
and let's start directly. Wonderful. Your club, your way. अभी मेरा पहला सवाल सभी लोगों के लिए है, यू कैन क्लिक एंटर। जो आपकी क्लब की मीटिंग्स है वो इंटरेस्टिंग है, और अगर नहीं है तो आपको ये सोचना चाहिए, क्योंकि क्यों इंटरेस्टिंग मीटिंग्स आप नहीं कर सकते, जब भी लायंस क्लब्स इंटरनेशनल आपको पूरी छूट देती है कि आप आपके मीटिंग्स आपके क्लब मेंबर्स के हिसाब से कर सकते हो। थैंक्स संजीव गुप्ता जी दैट यू आर सेइंग योर मीटिंग इज इंटरेस्टिंग. It is very, very easy. Yes, go ahead with the next slide. Thanks everyone. It is easy to recruit new members. हम अपने मेंबर्स को या नए मेंबर्स को ला तो देते हैं अपने क्लब में, पर अगर हमारी मीटिंग्स और हमारे प्रोजेक्ट्स इंटरेस्टिंग हो तो वो टिकेंगे, वो आपके मेंबर्स रहेंगे. और पॉजिटिव और एंगेजिंग मीटिंग्स का मतलब क्या है कि आप सभी मेंबर्स को इन्वॉल्व करते हो. यू हैव that very important thing that you encourage involvement, facilitate communication. आप सिर्फ एक तरफा नहीं हो. अगर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर सिर्फ बोलते जाए अपनी मीटिंग्स में, वो कोई बात नहीं. जब भी आप आपके ऑडियंस को, आपके क्लब मेंबर्स को सुनेंगे और उनकी तकलीफ, उनकी खुशियां, उनकी सब नीड्स को समझेंगे, तभी आप दो तरफा कम्युनिकेशन करते हो. एंड देन मेंबर्स को लगता है कि हाँ, मुझे ये क्लब की मीटिंग में आने का कुछ फायदा होता है. Yes, very well said. Sharing the views. Absolutely right, Sanjay. Move to the next slide. मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि how do you design a meeting? आप आपकी क्लब की मीटिंग्स कैसे ऐसे स्ट्रक्चर कर ले कि आपके मेंबर्स और जो नए मेंबर्स आने की क्षमता रखते हैं, वो कम्युनिटी में कुछ डिफरेंस ला सकेंगे, बावजूद इसके कि उनके पास समय कम है. हर किसी के पास समय की पाबंदी है, और एक चीज कंफर्म है कि हर किसी को 24 घंटे ही है एक दिन में. तो वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो मेरा क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप कैसे ये कर सकते हैं, उसका आंसर हम करेंगे. मेरा दूसरा सवाल है कि उसका आंसर यस, गो अहेड. मेरा दूसरा सवाल का आंसर ये है कि आप सभी के पास एक चॉइस है. Your club has the freedom to structure club meetings in a way that best suits your members' needs. जो आपकी मेंबर की नीड्स है उस हिसाब से आप आपकी क्लब की मीटिंग करें तो आपके मेंबर्स खुश होंगे. और हर एक क्लब में अलग अलग रिक्वायरमेंट है. While many clubs value the traditions that have been passed down from generations to generations, it is good to know that most traditions are optional. कोई ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है लायंस इंटरनेशनल में कि आप आपकी क्लब यही मुताबिक चला सकते हो. आपको पूरा फ्रीडम है. यू कैन स्ट्रक्चर योर मीटिंग्स टू मेक द मीटिंग्स मोर इनवाइटिंग एंड टू एंश्योर दैट all the members are connected and manage the club business. That's how it is. We move to the next slide. मेरा अगला slide is a very important slide because ये बताती है आपकी जनरल मीटिंग्स कैसी है. आपकी जनरल मीटिंग्स कैसी है, बिकॉज 3 टाइप की मीटिंग्स है: ट्रेडिशनल, कनेक्टेड एंड अ कॉम्बिनेशन. ट्रेडिशनल जो सदियों से चली आ रही है मीटिंग्स, जो हम लोग कर रहे हैं, फेलोशिप, फन, ठीक है. अभी ये जो कनेक्टेड वाली मीटिंग्स है, वो मीटिंग्स होती है विथ अ लॉट ऑफ इनोवेशंस. हम लोग को ये पैंडेमिक ने एक ऑटोमेटिक फ्रेश इनिशिएटिव दिया कि हम लोग मीटिंग जूम पे कर सकते हैं. कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ बैठ के 321A2 के सभी लाइन्स के साथ इंटरैक्ट कर सकूं, मैं आप लोगों के साथ रूबरू देख सकूं आपको. ये एक चीज तो मैं दुनिया में हमेशा बोलता हूँ, हर टाइम बोलता हूँ कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, एंड व्हाटएवर गॉड डज, ही डज फॉर द बेस्ट. तो ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई है. आई कैन सी दुर्गेश नॉडिंग हिज हेड. यस, बेसिकली हर एक को ये इम्पोर्टेंट सोच के रखना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. हम लोग कनेक्टेड रह सके टू द वर्ल्ड विद अ ड्रॉप ऑफ अ जूम बटन. कॉम्बिनेशन मीटिंग्स. तो ये कॉम्बिनेशन मीटिंग्स क्या है? कॉम्बिनेशन मीटिंग्स है कि आप आपके ट्रेडिशंस भी रखें और आप आपके यंगस्टर्स और यूथ को भी संभाल के रखें, क्योंकि यंगस्टर्स को, बिलीव मी फ्रेंड्स, वो लोग को ये लंबी लंबी चौड़ी मीटिंग्स नहीं चाहिए.
एक्चुअली हम लोग जो यंगस्टर्स है वो आप लोग और सभी लायंस के लिए एक सवाल पेश करते हैं कि आप लोग बोलते हैं गेट यंगस्टर्स, बट यंगस्टर्स तभी आएंगे जब आप आपकी लायंस की मीटिंग्स कम रखेंगे, उसका समय कम रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे, इनोवेटिव रखेंगे। और आप लोग जो बोलते हैं वी वांट यंगस्टर्स एंड वी वांट यू ऑल टू राइज, तो आप सच में उनको आगे बढ़ाओ। जब आप उनको आगे बढ़ाएंगे, बिलीव मी, यंगस्टर्स आपको कभी भूलेंगे नहीं, आपको कभी ओवरशैडो नहीं करेंगे। ये गारंटी है सभी लायंस की यंगस्टर्स के तरफ से मैं बोल सकता हूं। वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी है कि आप आपकी क्लब की जनरल मीटिंग्स को री इन्वेंट कैसे कर सकते हो। हाउ डू यू री इन्वेंट? हर किसी को री इन्वेंट करना चाहिए। अगर मैं भी एक ही टोन में बात करूं, एक ही सब्जेक्ट पे बात करूं और कुछ री इन्वेंट नहीं करूं, तो मुझे भी ये पूरी लायंस की फ्रेटर्निटी फैकल्टी की तरह नहीं बुला सकती, क्योंकि दे विल से कि ये हमने सुना है, ये हमने ऑलरेडी विराट के मुंह से ही ये टॉपिक सुना है। तो आई हैव टू री इन्वेंट। सिमिलरली यू एज अ क्लब प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, द डिरेक्टर्स, सबको साथ लेके ये सोचना चाहिए कि हम कैसे री इन्वेंट करें। फॉर दैट फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप आपकी क्लब की गोल्स एस्टेब्लिश करें। क्या आपकी क्लब में ये लाइन स्टिक या 21-22 में चाहिए? आप आपकी प्रोजेक्ट्स पे क्या ध्यान देना चाहते हो? आप फेलोशिप पे क्या ध्यान देना चाहते हो? यू फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव विच इज योर गोल। एवरी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर हैज हिज और हर गोल्स। बहुत कंपटीशन भी होती है कि मैं मेरे पुराने प्रेसिडेंट या मैं मेरे पुराने गवर्नर से बहुत आगे और बढ़िया काम करूं। एंड ऑफ कोर्स कंपटीशन इज ऑलवेज गुड एंड हेल्दी कंपटीशन इज गुड। दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक टू टेल यू ऑल इज आइडेंटिफाई द प्रोग्राम पॉसिबिलिटीज। उसका क्या मतलब है? मगर इसका मतलब ये है कि आप अगर आपके क्लब में कुछ प्रेजेंटेशन देना चाहते हो या आप आपकी मीटिंग्स में कुछ स्पीकर्स बुलाना चाहते हो, तो वो कर सकते हो अगर आपके मेंबर्स को अच्छा लगता है तो। यू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी। हर क्लब में ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि मंथ में एक बार ही मिलना चाहिए या 2 बार ही मिलना चाहिए। अगर आपके क्लब मेंबर्स को बार बार मिलने की उत्सुकता है तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। और अगर आपके क्लब मेंबर्स को लगता है कि 2 महीने में एक बार मिले, तो उस हिसाब से अल्टीमेटली आपको आपके फैमिली मेंबर्स को खुश करने की जो ऑलवेज कोशिश है, वैसे ही आप आपके क्लब मेंबर्स को खुश करने की कोशिश करते हो। और वो कैसे होता है? जब आप आपके व्यूज नहीं थोपते, आप डेफिनेटली उनसे सुनते हो। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एस्टैब्लिश द डेट एंड टाइम ऑफ द मीटिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर कोई प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर डायरेक्टली नोटिस एजेंडा भेज देता है। पर अगर हर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एक सेव द डेट करे, कि ब्लॉक द डेट करे, तो आई कैन सी ज्योति नॉडिंग यस। सो बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप आपके पूरा क्लब मेंबर्स को साथ में लेके चले, तो अटेंडेंस ज्यादा होगा, उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा। वो लोग ऑटोमेटिकली अपने फ्रेंड्स को लाएंगे कि यहाँ तो बहुत अच्छी तरह से सब कुछ होता है। एंड ये संजीव सिंह, देयर शुड बी अ फिक्स शेड्यूल, लाइक रोटरी क्लब सेज दैट वी हैव मीटिंग्स एवरी वेडनेसडे ऑफ द मंथ, द थर्ड वेडनेसडे ऑफ द मंथ, दैट्स इट। तो वो अगर होता है तो देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी डिबेट, कि हम लोग ने साल के पहले ही बता दिया है कि हमारी क्लब की मीटिंग्स 25th ऑफ एवरी मंथ या थर्ड वेडनेसडे या थर्ड थर्सडे ऑफ एवरी मंथ होता है। अभी हम लोग के लायंस इंटरनेशनल में नरेंद्र भंडारी जो गैट के एरिया लीडर है, उन्होंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है 5 मंथ्स में, अगस्त मंथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एवरी मंथ में थर्ड थर्सडे ऑफ द मंथ उन्होंने फिक्स किया है। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी एम्बिग्विटी। हर कोई वहां वो टाइम पे मौजूद होता है। हमारी मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट सीए एरिया 6 एंटायर अभी ही हुई, जहां मैं फैकल्टी था अपना, ज्योति वाज अ फैकल्टी, एंड इट वाज ब्यूटीफुल। वी मूव अहेड। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज that you have to determine the meals and location. अभी हर कोई को, we move to the next slide, हर किसी को खाना या डिनर नहीं पसंद। सभी कहते हैं कि कभी कभार हाई टी रखो या फेलोशिप रखो। उससे क्या होता है? आपका मीटिंग का कॉस्ट भी बढ़ जाता है, एट द सेम टाइम यू आर एंजॉइंग द फेलोशिप एंड अ लिटिल बिट ऑफ हाई स्नैक्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन द ट्रेडिशंस।
हम लोग बोलते हैं, हर कोई बोलता है, पर सही जगह पे सही टाइम पे नहीं बोलते। हम लोग कहाँ बोलते हैं? हम लोग आपस में बोलते हैं कि अरे यार ये प्रेसिडेंट तो खुद का चला रहा है, ये खुद की चला रही है, ये सेक्रेटरी तो कोई पर नहीं, एक सही समय पे सही आवाज से सही पॉइंट क्लियर करे तो वो आपको तो डेफिनेटली आपका व्यू पॉइंट क्लियर होता है, सामने का पर्सन वो समझता है, और वो सामने का आदमी भी डेफिनेटली सोचता है कि यस I have got some, opinion of someone. So let me think about it. Next is examine the protocol. Very important. एक important चीज है कि हम लोग नहीं जानते कि एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक मीटिंग में बस वो ही प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश करता है, उसके बाद जो कोई भी बोलता है प्लीज वो आपके क्लब का कोई भी मेंबर हो वो डेफिनेटली वापस सबको अक्नॉलेज नहीं करेंगे, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है, सभी का टाइम वेस्ट होता है। अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन टुडेज मीटिंग इज विनय अग्रवाल एज अ जीएलटी, ही विल अक्नॉलेज एवरीवन, दैट्स इट। उसके बाद जो भी कोई बोले तो डेफिनेटली presiding officer and friends, that is the protocol that every Lions has to learn. Dress code is very important. अभी ड्रेस कोड की बात अभी हम जूम पे तो करते हैं तो बहुत मजा आता है कि ड्रेस कोड ऊपर बहुत सही है, नीचे क्या पहना किसी को मालूम नहीं, पर फिजिकल मीटिंग्स में ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी कंप्लीटली क्लियर अबाउट द ड्रेस कोड। आई कैन सी विनय लाफिंग, बट यस, ड्रेस कोड इज इंपॉर्टेंट। कहाँ क्या पहनना चाहिए इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्पेशली व्हेन यू आर नॉट ओनली होल्डिंग अ पोस्ट बट इवन अ रेगुलर मेंबर एक डीजी विजिट में टी शर्ट में आए तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक गवर्नर आ जाता है और वो देखता है कि आपके मेंबर्स को आपने कम्युनिकेट नहीं किया। वो रेगुलर मेंबर नया मेंबर पे रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो रिफ्लेक्ट होता है, थैंक्स फाल्गुनी, वो रिफ्लेक्ट होता है कि आप आपके मेंबर्स को अपडेट करते हैं अगर आप aware हो खुद तो। नेक्स्ट इज यू कंसिडर द फैमिली मेंबर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप आपके मेंबर्स को फैमिली की तरह तो ट्रीट करो, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट अगर आपके क्लब में फैमिली मेंबर्स है तो वो फैमिली यूनिट में आप डालो तो डेफिनेटली आपको इंटरनेशनल ड्यूज का एग्जैक्टली 43 का $21.5 आ जाता है, एंड दैट सेव्स अ लॉट ऑफ मनी। एक हाउसहोल्ड में 4 फैमिली मेंबर्स अलाउड प्रोवाइडेड दे आर ब्लड रिलेशन एंड स्टेइंग इन द सेम फैमिली। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेट नहीं करते। अभी ज्योति जी का टॉपिक वाज सो ब्यूटीफुल विथ आर्ट ऑफ रिकॉग्निशन। कम्युनिकेट तो नहीं करते, और उससे बड़ी गलती कि हम किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करते। और रिकॉग्निशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो किसी ने नहीं बोला इन द चैट बॉक्स, जेलेसी। वो जेलेसी है, सभी के पास है कि वो मेरे से आगे नहीं बढ़े, वो मेरे से बेहतर नहीं हो, पर एक इंपॉर्टेंट थॉट रखना, कोई किसी का नसीब नहीं ले सकता, कोई किसी का डेस्टिनी नहीं ले सकता। अगर आपका दिन अच्छा हो तो आपका दिन अच्छा होगा ही, कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। द आर्ट ऑफ रिकॉग्निशन के अलावा आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आप आपके मैसेजेस कम्युनिकेट करेंगे बराबर तो ही आपके मेंबर्स और तो ही आपके सभी मेंबर्स को इन्वॉल्वमेंट होगा। वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कंसिडर द की मीटिंग सक्सेस। एक शॉर्ट मैंने लिखा है मेरे हिसाब से जो मीटिंग्स, थैंक्स किटायुन, जो मीटिंग के सक्सेस के बारे में, यू मस्ट हैव एन एजेंडा। अगर आपके क्लब के प्रेसिडेंट के टेबल पे डायस पे एजेंडा नहीं है, सबसे बड़ी गलती वो है। भला आदमी जो ब्रिलियंट हो पर एजेंडा नहीं होगा, और एजेंडा का बाजू में टाइम होना चाहिए। एवरी इंडिविजुअल, और प्रेसिडेंट को वो हिम्मत होनी चाहिए कि चीफ गेस्ट को भी बोले कि मैंने, अगर वो चीफ गेस्ट टाइम से ज्यादा लिया है तो आप पोलाइटली कह सकते हो कि नहीं, ये टाइम आपको दिया गया है, नोट देके प्लीज स्टिक टू द टाइम। कोई इसमें रूडनेस या गलती नहीं है, पर वो आपका टाइम नहीं, सभी जो उपस्थित है, अगर 500 लोग हैं एक मीटिंग में और 1 घंटा का मीटिंग है विच इज 60 मिनट्स, सो 500 into 60, 30,000 मिनट्स आप सबका बर्बाद कर रहे हो। यू आर नॉट ओनली वेस्टिंग दैट 1 person but every month's minute is important. So that's important. Have an agenda. You start on time and end on time. अगर आपका मीटिंग स्टार्ट होना है 7:30 को, डीजी विजिट या कुछ इंस्टॉलेशन, इंश्योर दैट यू स्टार्ट ऑन टाइम।
एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, फिर तीसरी बार जो लेट आ रहे हैं ना वो खुद ब खुद जल्दी आ जाएंगे, इंक्लूडिंग द चीफ गेस्ट एंड द गवर्नर्स और द मेंबर्स। क्योंकि वो लोग, अगर आप कहेंगे कि नहीं हमारे मेंबर्स नहीं आए, हम लोग जरा रुके रुके रुके, तो वो लोग को बहाना मिल जाएगा कि ये लोग तो रुकते हैं। That's another important point. You should ensure that the meeting should be positive और हर कोई को participation का मौका मिले। You allow that as a leader, you must allow everyone to progress. अगर हर कोई आपकी क्लब में प्रोग्रेस करते हैं तो ही आप एक सक्सेसफुल लीडर है। Transparency is very important. You must ensure that the finance is very clear. आपकी मीटिंग्स में, मैं मेरी क्लब साउथ हिल में डेफिनेटली बोलता हूँ कि it's important to ensure that the charity account is only for charity, और ये तो रूल है, you cannot use a single rupee of the charity for the administration